आप आंध्र प्रदेश का हवाला देते हैं और कैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन को कमजोर करने की इजाजत दे सकते हैं। अभी भी वक्त है चंद्रबाबू नायडू साहब, इस कानून पर अमलावरी को रुकाइए। आप अगर ऐलान कर देंगे कि तेलुगु देशम इसकी तायीद नहीं करेगी, इसके खिलाफ है, तो यकीन मानिए यह कानून का असर कम हो जाएगा रातों रात। मगर चंद्रबाबू नायडू नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि वो सेकुलरिज्म पर कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं। हमारे तेलुगु देशम के बहुत से मेरे भाई हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, जो जरूर उस पार्टी में हैं। वो कुछ नहीं कर सकते, मुझे मालूम, मजबूर हैं वो। मगर हम डायरेक्ट चंद्रबाबू नायडू को बोल रहे हैं, आपने बहुत बड़ा गलत काम किया है। आपने मुसलमानों को धोखा नहीं दिया, आपने संविधान को धोखा दिया है। आपने बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान को कमजोर करने का काम किया है। अरे कौन इख्तिदार पे रहेगा? बल्कि मैं तो चंद्रबाबू नायडू से कह रहा हूं कि आपने अपने से ज्यादा नुकसान, अपनी पार्टी से ज्यादा नुकसान आपने अपने बेटे लोकेश का मुस्तकबिल उसको खत्म कर दिया आपने। क्योंकि आपके बाद तो आपका बेटा ही आएगा ना, जूनियर एनटीआर तो नहीं आएगा। अब इतना पॉपुलर है उन्हें, मेरे को नहीं मालूम आता क्या उन्हें, आता क्या नहीं, न्यूज बनना ना ये भी। आप लोकेश को परेशान कर दिए। अरे उसका तो देख लेते, कितना तुम करेंगे? तुम हो गया ना 9 साल आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, 5 साल आंध्र प्रदेश के, बस है, बच्चे को देखते अपने। मगर आपने लोकेश को परेशानी में डाल दिया। मेरे भाई, सच्चाई बयान कर रहा हूं, यह वक्फ का कानून मुसलमानों से हमारी जायदादों को छीनने के लिए बनाया गया। एक बना दिया गया कि अगर कोई मुसलमान अपनी जायदाद को वक्फ का औलाद करता है, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप बच्चों का हक नहीं मार सकते, बच्चों का हक नहीं मार सकते आप। अरे आप कौन होते भाई? मैं अल्लाह को दे रहा हूं, अल्लाह को बोल रहा हूं, अल्लाह उसका मालिक बना रहा हूं। मेरा बेटा बेटी भाई बहन कहां से आ गए इसमें? मैं अल्लाह को मालिक बनाकर बोलता हूं इसके बेनिफिशियरीज में मेरा बेटा बेटी रहेंगे। ट्रस्ट कैसा है? इसका फायदा बेटा बेटी को होगा। मगर चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण, नीतीश कुमार, कुमारास्वामी, जयंत चौधरी, ये सब मिलके बोले नहीं नहीं, बच्चों का हक नहीं मारना। अम्मा, बच्चों से इतनी मोहब्बत कैसा हो गई तुम्हारे को? अगर बच्चों से इतनी मोहब्बत है तो वो जो बच्ची जिसकी अस्मत रेजी गुजरात में हुई थी, जिसके इज्जत लूटने वालों को बीजेपी ने जेल से छोड़ दिया, बिल्किस बानो को क्या चंद्रबाबू नायडू अपने विजयवाड़ा घर में बुला के बिठा सकते? अम्मा पूछो, चाय पियो? नहीं बोल सकते ना। हम अल्लाह के नाम पे, कोई हिंदू बोलता मैं भगवान के नाम पे दान दे रहा हूं, कोई सिख गुरुद्वारा वाले बोलते हैं कि हम वाहे गुरु के नाम पे दे रहे हैं। उनका इख्तियार है, जायदाद उनकी है। मगर आप कौन होते हैं मेरे को बोलने बच्चों का हक नहीं मारना? मैं अल्लाह को दे रहा हूं भाई, आप कौन होते हैं? सेक्शन 300 आर्टिकल में क्या है? प्रॉपर्टी मेरा राइट है, मैं अपनी जायदाद को रखूं, जला दूं, किसको भी दे दूं, मेरी जायदाद है। मगर नहीं, आप बोरे नहीं दे सकते, बच्चों का हक नहीं मारना, वक्फ वाल औलाद नहीं होगा। यह हमारी शरीयत के खिलाफ है। एक एक सेक्शन 46 सेक्शंस हैं। कोई एक सेक्शन मेरे को बताओ जिससे वक्फ की जायदाद को फायदा होगा? कुछ नहीं होगा। और याद रखो, बीजेपी अपने हिंदुत्व के एजेंडे को आगे लेके जाएगी। अब जो मसाजिद है जिस पर आरएसएस ये बोलती कि ये मस्जिद नहीं थी, फुला थी, क्या होगा उसका? कि चंद्रबाबू नायडू आएंगे, नीतीश कुमार आएंगे, कुमारास्वामी आएंगे, जयंत चौधरी आएंगे, चिराग पासवान आएंगे, कोई नहीं आएगा। हमारे अल्लाह के घर को निशाना बनाएंगे तो हमको ठहरना पड़ेगा, दरगाहों पे निशाना बनाएंगे तो हमको तकलीफ होगी, किसको तकलीफ नहीं होगी? मेरे भाई याद रखो, जब तक आप में शऊर बेदार नहीं होगा,
जब तक आप ये नाम निहाद सेकुलरिज्म, जो सियासी सेकुलरिज्म है, मैं उसके खिलाफ था और रहूंगा। जो आईन में, संविधान में सेकुलर लिखा गया, मैं उसका पाबंद था और रहूंगा। सेकुलरिज्म से क्या मिला तुमको? बताओ मेरे को, क्या मिला आपको? अरे कम से कम वो जगन मोहन रेड्डी तो खुल के बोला कि जो ओवैसी साहब बोलेंगे हम तायद करेंगे, और पूरे एमपीज उनके खड़े होकर मुखालिफत करे। उन्हें क्या नहीं करा अलग बात है, मगर कम से कम ऐसे कानून के वक्त तो जगन के पूरे एमपीज खड़े होकर बोले नथिंग डूइंग, हम साथ सपोर्ट नहीं करेंगे। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, उन तमाम पार्टीज का शुक्रिया अदा करता हूं जिसका भी जिक्र किया, जिन्होंने इस काले कानून के खिलाफ वोट दिया। मेरे भाई, आप में शऊर बेदार होना बहुत जरूरी है। अब आप देखो कानून में क्या बोल रहे कि वक्फ बोर्ड में कंपलसरी 2 नॉन मुस्लिम मेंबर बनेंगे। अच्छा, वो तो हो गया ना। अब यहां पर चंद्रबाबू नायडू से मेरा सवाल है, तिरुपति तिरुमला देवस्थानम क्या कहता है? कोई भी नॉन हिंदू टीटीडी का मेंबर नहीं हो सकता। हो सकता क्या? बोलो आप। अरे डर रहे कहीं कुत्ता बाबा, जोर से बोलो। हिंदू एंडोमेंट बोर्ड का मेंबर कोई मुसलमान हो सकता, मगर मुस्लिम वक्फ बोर्ड का मेंबर नॉन मुस्लिम हो सकता है। मिनिमम 2। ये कौन सा मुफाद में मुसलमानों के, बताओ आप। और तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में 18 जो नॉन हिंदू एम्प्लॉइज थे, 5 फरवरी 2025 को उनको निकाल दिए। क्यों निकाले भाई? आप नौकर थे, निकाल दिया उनको। जबकि आंध्र प्रदेश का एंडोमेंट एक्ट ये कहता है कि ट्रस्टी भी हिंदू होना चाहिए, कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर भी गैर हिंदू नहीं हो सकता, सेक्शन 12 में इंस्पेक्टर भी गैर हिंदू नहीं हो सकता। सेक्शन 96 टीटीडी का देख लो आप, सेक्शन 28 ये कहता है कि अगर कोई ट्रस्टी हिंदू धर्म को छोड़ता तो उसको निकाल दिया जाएगा। सेक्शन 29 ये कहता है कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी कोई गैर हिंदू नहीं रह सकता। अरे जब आपके लिए अच्छा, हमको इतराज नहीं है, बिल्कुल बहुत अच्छा है, आपका मजहब का मामला है, आप करो, मगर मुसलमान के मजहब में आप क्यों आ रहे? बताओ। जब आपके लिए अच्छा तो हमारे लिए बुरा कैसे हो गया? बताओ चंद्रबाबू नायडू, क्यों आपके लिए अच्छा है तो हमारे लिए बुरा क्यों है? मेरी दरगाह के मैनेजमेंट में गैर मुस्लिम क्या करेगा? मेरी मस्जिद के मैनेजमेंट में गैर मुस्लिम क्या करेगा? मेरे कब्रिस्तान में गैर मुस्लिम क्या करेगा? मेरी ईदगाह में गैर मुस्लिम क्या करेगा? मेरे खानकाहों में गैर मुस्लिम क्या करेगा? बताओ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये एक तारीखी वक्त आपके पास है। आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दिए गए हर फैसले के पाबंद रहिए। और अभी महाराष्ट्र में, नासिक में शनि सिंगापुर एक मंदिर है, उसमें से 165 के करीब एम्प्लॉइज को निकाल दिया गया। उसमें 114 मुसलमान थे। मंदिर के लोग ये बोल रहे कि नहीं नहीं, वो काम नहीं करते थे, आते नहीं थे, अल्लाह को मालूम। मगर 165 में 114 को 2 झटके में निकाल दिए। ये हो रहा है, बताइए आप। मैं कौन कौन सी मिसालें तुम्हारे सामने रखूं मेरे भाई? इस मुल्क में जब तक अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान को जिंदा हम रखेंगे, इसमें हर मजहब पनपेगा। संविधान कमजोर होगा तो सेकुलरिज्म, प्लुरलिज्म, डाइवर्सिटी, इस मुल्क की खूबसूरती खत्म हो जाएगी। यकीनन आज हमारे मुल्क के दोनों बॉर्डरों पर चीन और पाकिस्तान बैठे हुए हैं। खतरा हमको उनसे है। कभी भी दोनों मिलकर भारत को परेशान करने का प्रोग्राम बनाएंगे। पर पाकिस्तान तो गया गुजरा फेल्ड स्टेट है, चीन है। हमारी 50,000 फौज, हमारी बहादुर फौज आज गलवान
और लद्दाख में चीन की फौज में आंखें आंखें डालकर बहादुरी से बैठी हुई है। अरे आप वहां पर देखो ना, ये जो खतरे हमारे सरों पर मंडला रहे हैं उनको देखो, इसका मुकाबला करो। पूरा मुल्क मुत्तहिद है। पहलगाम के बाद जो हमने पलटाकर वार किया पड़ोसी मुल्क पर, पूरा मुल्क उसकी तायीद किया। हम आज भी कह रहे हैं, ये जो इत्तेहाद की फजा पूरे मुल्क में है, चंद्रबाबू नायडू और नरेंद्र मोदी को इस इत्तेहाद को और ताकतवर बनाना पड़ेगा। वो कब ताकतवर होगा? जब यहां पर भाईचारगी मजबूत होगी, जब यहां पर इंसाफ मजबूत होगा, जब यहां पर हर चीज मजबूत होगी जिससे मुल्क मजबूत होगा। मगर इस तरह के अगर कानून बनाए जाएंगे, किसी की मजहबी आजादी को छीन लेना, किसी के मजहब पर चलने से रोक देना, तो फिर कैसा होगा बताओ? कैसे होगा बताइए आप? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप कसरत से दुआ करिए कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारी तमाम